कार्तिकेय जी अपना मोर पकड़े और निकल लिए। किसी को आप कह दीजिए कर दे, नहीं। नौकरानी आए, झाड़ू लगा रही है, बाहर बोल दिया दीपक जला देना, जाओ तुलसी को पानी दे देना, नहीं। आप घर के मुखिया हैं, घर के मुखिया हैं। सुबह आपको घर की साफ सफाई अगर आप करते हैं, अपने कमरे की साफ सफाई आप करते हैं, आपके पूजा स्थल की साफ सफाई आप करते हैं, तो माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे बरसेगी। महादेव भक्त शर्मा जी के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम प्राय घर में कुछ छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, जिसके कारण हमें अक्सर आर्थिक परेशानियों से जूझना पड़ता है और हम समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा क्या करें कि घर में लक्ष्मी का आगमन हो, लक्ष्मी स्थिर हो घर में। क्योंकि लक्ष्मी तो चंचल होती हैं, आज हैं कल कहीं और चली जाएंगी। तो लक्ष्मी को आप घर में कैसे रोक कर रखेंगे, इसका हम छोटा सा उपाय बताने जा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो प्यारा सा लाइक दे दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, माता लक्ष्मी को घर में स्थिर करने के लिए यदि रोज सुबह उठकर मात्र ये 4 काम आप कर लें तो माता लक्ष्मी को आपके घर में आने से कोई नहीं रोक पाएगा। माँ लक्ष्मी की कृपा होने से घर परिवार में धन की कमी और आर्थिक परेशानियां दूर हो जाती हैं। यदि आप भी माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो रोज सुबह उठकर ये कुछ काम करें, जिसको हम बताने जा रहे हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों में देवी माता लक्ष्मी को धन और सौभाग्य की देवी कहा जाता है। मान्यता है कि जिस पर माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाती है, माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है, वह व्यक्ति धनवान बन जाता है। वहीं जिस व्यक्ति से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं, वह लाख कोशिशों के बाद भी निर्धन ही बना रहता है। इसलिए लोग माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, उनका आशीर्वाद व कृपा पाने के लिए अनेक उपाय करते हैं। क्योंकि माँ की कृपा से व्यक्ति को अन्न, धन और वस्त्र की प्राप्ति होती है, उसे किसी प्रकार की कमी नहीं होती है, उनके सारे कष्ट कट जाते हैं। ऐसे में यदि आप देवी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सुबह उठकर बस कुछ काम करने होंगे। बहुत आसान काम हम बताने जा रहे हैं, इससे माता लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा बनी रहती है। करें ये 4 काम। पहला, तुलसी की पत्तियों का पानी छिड़कें। तुलसी की पत्तियों पर पानी छिड़कें। घर के मुखिया या बड़े लोगों को प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान आदि करके तांबे के लोटे से तुलसी को जल देना चाहिए। उसके बाद तुलसी के कुछ पत्तों को लोटे में डालकर पूजा करें। अब इस जल को घर के कोने कोने में मुख्य द्वार पर छिड़कें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और सुख समृद्धि आएगी। एक छोटा सा मंत्र है, इसको जाप करके आप तुलसी माता की पूजा करें। पूजा करने के बाद जल का अर्घ्य देने से हमेशा विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप जरूर करें। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा बनी रहती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र ध्यान से लिख लीजिएगा, छोटा मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दरवाजे पर जलाएं दीपक। प्रतिदिन सुबह घर की साफ सफाई करके स्नान आदि करें। इसके बाद पूजा करके दरवाजे पर दीपक जलाएं। मान्यता है कि इससे घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। अगर घर का मुखिया ये काम करे, ध्यान दीजिएगा, जरूरी नहीं है कि किसी को आप कह दीजिए कर दे, नहीं। नौकरानी आए, झाड़ू लगा रही है, बाहर बोल दिया दीपक जला देना, जाओ तुलसी को पानी दे देना, नहीं। आप घर के मुखिया हैं, घर के मुखिया हैं। सुबह
आपको घर की साफ सफाई अगर आप करते हैं, अपने कमरे की साफ सफाई आप करते हैं, आपके पूजा स्थल की साफ सफाई आप करते हैं, तो माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे बरसेगी। किसी और से करवाएंगे तो माँ लक्ष्मी उसके साथ चली जाएंगी, अरे ये तो बड़ा अच्छा काम करी, बड़ा अच्छा सफाई रखती है, तो निकल लेंगे धीरे से। चंचल है माता लक्ष्मी, इसलिए घर के दरवाजे पर साफ सफाई करके थोड़ा जल छिड़क के उस वहां दीपक जलाएं, माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। सुबह उठकर माता पिता के पैर छुएं। जी हाँ, सुबह उठे आप श्री गणेशाय नमः की कथा में हमने आपको बताया था कि एक बार भगवान ये गणेश जी और कार्तिकेय जी में विवाह के लिए लड़ाई हो गई थी। विवाह के लिए लड़ाई हो गई थी, उसमें ये हुआ कि हम पहले विवाह करेंगे, हम पहले विवाह करेंगे। अब दोनों की लड़ाई शांत करने के लिए महादेव और माता पार्वती जी को अब चिंता हो गई। महादेव ने उनको एक कार्य सौंप दिया, चलो जो पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाकर सबसे पहले आ जाएगा उसकी शादी पहले हो जाएगी। कार्तिकेय जी अपना मोर पकड़े और निकल लिए, पृथ्वी का चक्कर लगाना शुरू। और हमारे पूजनीय जिनकी सबसे पहले पूजा होती है गणेश जी, जी हाँ गणेश जी, एक तो उनका शरीर थोड़ा स्थूल और सवारी मूसक, लेकिन गणेश जी बहुत बुद्धिमान। तो वो उठे, अपने माता पिता की 7 प्रदक्षिणा कर लिए, चक्कर लगा लिए, बैठ गए, लो भैया। जब तक कार्तिकेय जी उधर से वापस आते हैं तब तक गणेश जी की 2 पत्नियां, उनसे बच्चे भी पैदा हो चुके थे। अब कार्तिकेय जी रुठ के चले गए, थोड़ी कहानी बड़ी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे गणेश जी का हमारा कहानी लाने का तात्पर्य ये था कि माता पिता के पैरों में सब कुछ है। माता पिता के पैर छुएं। हर मानव और देवी देवताओं के लिए माता पिता का स्थान बहुत ही उच्च होता है। सुबह सुबह, रोज सुबह सोकर उठने के बाद माता पिता के पैर छूने से घर में पॉजिटिव एनर्जी और शांति वातावरण बना रहता है। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और जो प्रगति का मार्ग आसान करता है। छोटी सी वीडियो थी माता लक्ष्मी को घर में स्वागत करने का, घर में उनको स्थिर करने का। वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करते समय बगल में एक घंटा मिलेगा जो कि महादेव का घंटा है। जी हाँ, महादेव के भक्त शर्मा जी का घंटा है, उसे जरूर दबाइएगा। तो महादेव के पास आपकी हाजिरी रहेगी और हमारे जो भी वीडियो आएंगे, धार्मिक वीडियो आएंगे, उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप उसको देखकर लाभान्वित होंगे। इसी के साथ वीडियो का समापन करते हैं। हर हर महादेव।